जय श्री राम। पर सतपद पावन शोक न सामन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सर नहीं आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति आरंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनिश्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मय माना देख्यों भरि लोचन हरि भव मोचन है लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागऊँ बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम्मल मधु कर पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को श्री शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजत यज मम सिर धरे कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरिचरण परी जोवती मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा गए जहाँ जग पावनी गंगा गादि सुन सब कथा सुनाई जय प्रकार सुर सरी मही आई। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहाँ गए जहाँ जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गाद के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह डाली। जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए विविध दान महिले मणि पाए खरस चले मुनि वृंद सहाया बेग विदेह नगर निराया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांत भांत के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रम्यता राम जब देखी हर से अनुज समेत विशेषी बापी कूप सरित सरना ना सलिल सुधा सम मणि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी, तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहाँ अनेकों बावलियाँ, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। गुंजत मंजु मत रस भृंगा कूजत कल बहु बरन विहंगा बरन बरन विकसे बन जाता त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भंवरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिया बाग बन विपुल विहंग निवास फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुर चहुपास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है।
फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। जय श्री राम।